हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कंकनास किचन। आज हम चॉकलेट ट्रफल केक बनाने वाले हैं। अंदर भी गनाश की फिलिंग रहेगी एंड बाहर भी हम केक को गनाश से ही कवर करेंगे। ये जो केक है ये 1.5 किलो का केक बनेगा। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, जिस दिन केक का ऑर्डर रहता है उसके एक दिन पहले यूजुअली रात को ही मैं स्पॉन्ज बना के रख देती हूँ एंड स्पॉन्ज एक बार ठंडा हो जाए उसके बाद मैं उसको इस तरह से क्लिंग रैप करके रख देती हूँ। नाउ मोस्टली क्या होता है ना, जब हम स्क्रैच से बनाते हैं स्पॉन्ज को एंड ओवन में बेक करते हैं यानी ओटीजी में, तो ऊपर का जो क्रस्ट है ना वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको स्पॉन्ज को इस तरह से क्लिंग रैप करके रखोगे तो आपका जो ऊपर का क्रस्ट है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है एंड ओवरऑल भी आपका जो स्पॉन्ज है वो सॉफ्ट एंड मॉइस्ट रहता है। नाउ जब भी मुझे 1.5 किलो का केक बनाना होता है, नॉर्मली आप कोई भी केक बनाते हो तो उसमें प्रोपोर्शन हमेशा ये होता है कि जितना आपके केक का फाइनल वेट है उसका हाफ होता है स्पॉन्ज का वेट एंड बाकी होता है आपका सोकिंग, फिलिंग, फ्रॉस्टिंग, ये सब। ठीक है। मैं यहाँ पे 1.5 टाइम्स द रेसिपी लेती हूँ, यानी 1 किलो केक के लिए जितना मैं बैटर लेती हूँ उस रेसिपी को मैं फिर हाफ करके सेम बोल में मैं बैटर को मिक्स करती हूँ और एक ही टिन में मैं उसे बेक करती हूँ। ना यहाँ पे क्योंकि मेरे क्लाइंट ने कहा था कि उनको हाइटन केक नहीं चाहिए, उनको फ्लैट केक चाहिए, तो मैंने स्पॉन्ज को 8 इंच के टिन में बेक किया है। स्पॉन्ज को मैं 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ, ऐसे भी क्योंकि ये फुल गनाश केक होने वाला है तो यहाँ पे हमें वेट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप स्पॉन्ज को ज़्यादा लेयर्स में कट करोगे तो क्या होता है ना, आपका फिर गनाश भी ज़्यादा लगता है एंड ऐसे भी क्योंकि गनाश थोड़ी सी हैवी होती है तो यूजुअली फुल गनाश केक में मैं स्पॉन्ज थोड़ा सा मोटा ही कट करती हूँ ताकि जब आप खाओ केक को तो वो बिल्कुल बैलेंस लगना चाहिए। स्पॉन्ज को मैंने धागे की मदद से 3 लेयर्स में कट कर दिया। धागे से कट करने से आपके जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल इवनली कट होते हैं एंड स्ट्रेट कट होते हैं। स्पेशली जब आपको बड़े केक्स यानी कि 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच के पैन में जब आप बनाते हो ना केक को एंड उसको आपको कट करना होता है तो धागे की मदद से कट करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट कट होंगे लेयर्स, कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा एंड केक भी आपका बिल्कुल सीधा बनेगा। स्पॉन्ज को मैं सोक करूँगी सेम हमारे वही चॉकलेट सिरप से, इससे बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। रिसेंटली जितने भी नए क्लाइंट्स ने इस केक को टेस्ट किया है सब ने कहा है कि टेस्ट केक का बहुत ही अमेजिंग है। इस तरह से मैं पहले सोकिंग कर रही हूँ एंड उसके बाद हम गनाश की एक लेयर लगाएंगे एंड इसी तरह से हम लेयर्स को बिल्ड करते जाएंगे। केक को क्रम कोट करने के बाद मैंने उसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और अब मैंने पाइपिंग बैग में गनाश फिल कर लिया है एंड इससे अब हम फाइनल इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। नॉर्मली तो वैसे मैं पैलेट नाइफ से ही गनाश अप्लाई करती हूँ, लेकिन आज मैंने पाइपिंग बैग में डाला है ताकि वो वाला मेथड भी मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। पाइपिंग बैग से भी ईजी रहता है, बस ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो गनाश की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए ताकि एक तो ये पाइपिंग बैग से ईजिली निकल सके एंड दूसरा जब आप इसके ऊपर स्क्रैपर या फिर पैलेट नाइफ से इसकी फिनिशिंग करो तो गनाश आराम से स्प्रेड होना चाहिए। अगर गनाश आपका थोड़ा सा भी हार्ड होगा ना तो क्या होगा, आपका केक पूरा उखड़ जाएगा। क्या होता है ना, जब हम इस तरह से गनाश से केक को कवर करके उसको फिनिशिंग दे रहे होते हैं तो गनाश हमारा बहुत जल्दी सेट हो जाता है, क्योंकि क्रम कोट करने के बाद जब हम केक को ठंडा करते हैं ना एंड गनाश उस ठंडे केक के कांटेक्ट में आता है तो गनाश सेट होने लगता है क्योंकि उसमें चॉकलेट होता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, मैंने एक ग्लास में गर्म पानी लिया है, थोड़ा मतलब वार्म नहीं चाहिए, थोड़ा सा गर्म पानी ही चाहिए हमें एंड उस पर मैं पैलेट नाइफ को डिप कर रही हूँ। फिर थोड़ा एक्सेस पानी मैं टिश्यू पेपर में हटा रही हूँ एंड उसके बाद उस पैलेट नाइफ से मैं केक को फिनिशिंग दे रही हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, गर्म पानी से आपका पैलेट नाइफ गर्म हो जाता है एंड जब वो पैलेट नाइफ आपके गनाश के कांटेक्ट में आता है तो आपका गनाश थोड़ा सा मेल्ट होने लगता है। जब आप ऐसा करोगे ना आप देखोगे आपके गनाश में एक शाइन भी आ जाती है। अब कितना फिनिशिंग देना है केक के ऊपर
उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना बार पैलेट नाइफ़ को गर्म पानी में डिप करके ये प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मेरा गनाश जो है वो ऑलमोस्ट मतलब मैंने फिनिशिंग दे दिया था केक को, तो मुझे थोड़ा बहुत ही गर्म पानी में पैलेट नाइफ़ को डिप करके फिनिशिंग देना पड़ा केक पे, बट बहुत ईज़िली हो जाता है। एंड यहाँ पे देखो जो हमारे केक बोर्ड के ऊपर गनाश लग जाता है ना फिनिशिंग देते वक्त, उसको मैं इस तरह से रिमूव कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया है, ब्रश को मैंने गर्म पानी में डिप किया है, उससे मैं अपने केक बोर्ड को वाइप कर रही हूँ एंड फिर एक टिश्यू पेपर से केक बोर्ड को क्लीन कर रही हूँ। सो हमारा केक जो है ना वो बहुत अच्छे से सेट हो गया है। यहाँ पे देखिए मैं बोर्ड को पूरा सीधा कर रही हूँ, लेकिन फिर भी हमारा केक ना हिल रहा है ना बोर्ड से स्लाइड हो रहा है। तो अब हमें इस केक को डेकोरेट करना है। सो डेकोरेशन के लिए ना मैंने बहुत सोचा कि इस पर क्या कर सकती हूँ, क्योंकि क्लाइंट को बिल्कुल सिंपल डेकोरेशन चाहिए था। हालांकि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इस तरह से अगर मैं फॉन्डेंट के फ्लावर्स बना के इसके ऊपर लगाऊंगी तो ये अच्छा लगेगा देखने में। एक मैंने रेफरेंस देखा था पिंटरेस्ट पे, तो मैंने सोचा कि उसी तरह का कुछ बनाती हूँ। सो इस तरह से मैंने फॉन्डेंट के फ्लावर्स बना के रात को ही रख दिए थे और ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं। अब मैं इनको केक के ऊपर की तरफ लगाऊंगी, ठीक है। सो ऊपर नीचे करके मैं इस तरह से ये फ्लावर्स को लगाऊंगी। एंड ये फ्लावर्स जो है ना ये बहुत ईजिली गनाश से स्टिक हो जाते हैं। अगर ऐसा हुआ कि आपका जो गनाश है वो बहुत ज़्यादा सेट हो गया है एंड हार्ड हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो, फ्लावर्स के पीछे थोड़ा सा मेल्टेड गनाश लगा के उसको फिर आप केक से स्टिक कर सकते हो। सो जब तक मैं यहाँ पे फ्लावर्स लगा रही हूँ, आप ये देखिए कि मैंने इन फ्लावर्स को बनाया कैसे है। सो ये फ्लावर्स बनाना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैंने वाइट फॉन्डेंट लिया है एंड उसमें मैंने थोड़ा सा टाइलोस पाउडर या CMC पाउडर जिसको कहते हैं वो मिक्स कर लिया है, ताकि हमारा फॉन्डेंट अच्छे से सेट हो जाए। सो हमें जस्ट फॉन्डेंट को हल्का सा नीड करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने ये वाला प्लंजर कटर लिया है। इस तरह का 3 का सेट आता है और इसमें जो मिडिल वाला साइज़ है ना वो मैंने लिया है फ्लावर्स को कट करने के लिए, ठीक है। सो मैं जस्ट बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डस्ट कर रही हूँ ताकि हमारा फॉन्डेंट इसे स्टिक नहीं करे। अब फॉन्डेंट को हम रोल करेंगे। ये नॉर्मल वाइट फॉन्डेंट है, मैंने इसमें कोई कलर मिक्स नहीं किया है। वाइट फॉन्डेंट को हम रोल करेंगे एंड फॉन्डेंट को हमें ज़्यादा पतला भी रोल नहीं करना है एंड ज़्यादा मोटा भी रोल नहीं करना है, क्योंकि आप पतला रोल करोगे ना तो फ्लावर्स बनने के बाद टूटने के चांसेस रहते हैं, एक बार वो हार्ड हो जाए तो। और अगर आप मोटा रोल करोगे तो उसका वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा एंड फिर आपको उसे केक के ऊपर लगाने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो स्लाइड कर सकता है, स्पेशली आपके क्रीम केक के ऊपर, ठीक है। सो इस तरह से मैंने फॉन्डेंट को रोल आउट कर लिया है एंड सी मैं यहाँ पे थिकनेस दिखा रही हूँ आपको। सो अभी प्लंजर कटर से हमें इसको कट करना है। सो सबसे पहले हम नीचे से इसको पुश करेंगे एंड उसके बाद ऊपर से भी पुश करेंगे, क्योंकि ऊपर से पुश करने से क्या होता है, हमारा जो फ्लावर है ना उसके ऊपर वो डिज़ाइन आ जाता है। अगर आपको डिज़ाइन नहीं चाहिए, सिर्फ आउटलाइन वाला चाहिए, तो आप ऊपर से उसको प्रेस मत करना, ठीक है। सो इनको प्लंजर कटर्स कहते हैं एंड ये बहुत ईजिली आपको किसी भी बेकिंग मटेरियल शॉप में मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। ओके, सो सी इस तरह से हमें सारे फ्लावर्स को कट कर लेना है। ये वाला शेप है, ऐसे बहुत सारे शेप में फ्लावर्स अवेलेबल है, आप कोई भी शेप में फ्लावर्स को बना सकते हो। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ पेटल डस्ट। ये बेसिकली अगर आप फ्लावर्स वगैरह का काम करते हो, फॉन्डेंट या गम पेस्ट फ्लावर्स, तो उसमें यूज़ होता है। अगर आपके पास ये नहीं है, नॉर्मल पाउडर कलर अगर आपके पास है तो वो भी चल जाएगा। सो ये पेटल डस्ट मैंने थोड़ा सा लिया है एंड इससे मैं पेटल्स के सेंटर में ना थोड़ा सा कलर ऐड कर रही हूँ। मैंने पिंक लिया है, आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हो। एंड जस्ट एक नॉर्मल ब्रश से हमें हल्का हल्का ये कलर को ना ब्रश करना है पेटल के ऊपर, कुछ इस तरह का लुक देने के लिए। नेक्स्ट मैंने एक बोल में पानी लिया है एंड इस फ्लावर के सेंटर में मैं थोड़ा सा पानी लगा रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मुझे एक शुगर पर्ल स्टिक करना है।
सो अगर आप पानी या फिर एडिबल ग्लू भी आप लगा सकते हो, उससे ये शुगर बॉल ईजिली स्टिक हो जाएगा एंड ड्राई हो जाएगा। मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर का पर्ल लिया है। अगेन आप अपने पसंद का कोई भी कलर का शुगर बॉल आप ले सकते हो। सो ये इस तरह से ना फोम पैड्स आते हैं स्पेशली फ्लावर्स वगैरह को ड्राई करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर को इस तरह से रख दिया है एंड थोड़ा सा अंदर की तरफ घुसा के डाला है ताकि हमारा फ्लावर इस शेप में ड्राई हो। वैसे आप चाहो तो इसको फ्लैट सरफेस में भी रख सकते हो अगर आपको इस तरह का शेप नहीं चाहिए एंड फ्लैट फ्लावर बनाना है तो। अगर आपके पास ये फोम बोर्ड नहीं है तो इस तरह का अगर कोई भी सर्कुलर मोल्ड आपके पास है उसके ऊपर भी रख के आप फ्लावर को ईजिली ड्राई कर सकते हो। सो ऐसे ही हमें सारे फ्लावर्स को बना लेना है एंड ओवरनाइट मैंने इसको रख दिया था ड्राई होने के लिए, क्योंकि फ्लावर्स बहुत बड़े नहीं हैं एंड सिंपल से फ्लावर्स हैं, ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गए थे। सो मैंने अराउंड आई थिंक 12 फ्लावर्स मैंने कट किया था इस केक के लिए एंड इसी तरह से मैंने सारे फ्लावर्स को बना के रेडी कर लिया था। सो फ्लावर्स मैंने सारे लगा लिए केक के ऊपर, बस 2 फ्लावर्स मुझे कम पड़ रहे थे तो मैंने फटाफट से वो फ्लावर्स बनाया एंड फिर ड्राई होने के लिए रख दिया, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम था, मतलब 1-1.5 घंटे बाद मुझे ये केक देना था, तो उतनी देर में दोनों फ्लावर्स भी थोड़े से ड्राई हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे हैप्पी बर्थडे का टैग लगा लिया है केक के सेंटर में एंड जिनका बर्थडे है शी वॉज टर्निंग 45, तो उन्होंने कहा था कि एक 45 भी लगा देना केक पे। तो 4 और 5 भी मैंने फॉन्डेंट से ही बना के यहाँ पे लगा दिया है एंड उनका जो नाम है वो भी मैंने फॉन्डेंट से कट करके रखा था, उसको जस्ट मुझे बोर्ड के ऊपर लगाना है। तो बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा ब्रश से पानी लगाना है ताकि हमारे जो फॉन्डेंट के लेटर्स हैं वो ईजिली इससे मतलब बोर्ड से स्टिक हो जाए। सो केक हमारा बनके बिल्कुल रेडी है एंड कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमें पैकेजिंग भी बताइए, तो आज मैं इस केक को पैक करके भी आपको दिखाऊंगी। सो नॉर्मली रूल ये है कि जिस साइज़ का आपका केक बोर्ड है उसी साइज़ का आपका केक बॉक्स भी होना चाहिए। तो मैंने 12 इंच का बोर्ड लिया है यहाँ पे, उस हिसाब से मैंने 12 इंच का बॉक्स भी लिया है। और मैं क्या करती हूँ, मैं बॉक्स के बेस में ना सेलो टेप लगाती हूँ ताकि जब हम केक को उसके ऊपर प्लेस करें हमारा केक बोर्ड बिल्कुल भी हिले नहीं, क्योंकि कभी कभार केक को दूर भेजना होता है या फिर क्लाइंट दूर लेके जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा केक बिल्कुल इंटैक्ट रहना चाहिए। क्योंकि आप देखोगे कभी कभार क्या होता है, केक को बॉक्स के अंदर प्लेस करने के बाद ना चारों तरफ से मतलब 1 या 2 मिलीमीटर का ना गैप रह जाता है। सो उस गैप की वजह से क्या होता है, हमारा केक हिल सकता है बॉक्स के अंदर। सेलो टेप लगाने से हमारा केक बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। सो केक को मैंने बॉक्स के अंदर डाल दिया है। अब बॉक्स को हमें अच्छे से क्लोज़ कर लेना है। सामने की तरफ मैं 2 सेलो टेप लगाती हूँ ताकि हमारा बॉक्स अच्छे से बंद हो जाए। एंड उसके बाद अगर कोई बड़ा हैप्पी बर्थडे का टैग है जो कि बॉक्स में फिट नहीं होता है, तो उस टैग को मैं निकाल के अलग से बॉक्स के ऊपर सेलो टेप से स्टिक करके देती हूँ। एंड उसके साथ ही मैं एक वुडन नाइफ एंड 2 कैंडल्स इसमें अटैच करके देती हूँ। सो दैट कंप्लीट्स आवर केक फॉर टुडे। सो आज का केक आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स पढ़ना, आप लोगों के फीडबैक पढ़ना। तो कंकनास किचन को इसी तरह से लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।